अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की जानिब, क्योंकि लास्ट टॉपिक में बेटा हमने छोड़ा था एलिमेंट्स की टाइप्स पर ही हमने छोड़ा था, जिसके अंदर हमने डिस्क्राइब किया था एलिमेंट्स की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया था, उसकी स्टेट्स को, और उसके बाद बेटा हमने जो है स्टेट्स को डिस्क्राइब किया था। स्टेट्स के बाद बेटे हमने उनकी नेचुरल अकरेंस बाय वेट पढ़ी थी, और उसके साथ साथ बेटे हमने पढ़ा था जी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो मैंने कहा था बेटे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तो सो बेटा अब हम उसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स, ये तीन टाइप्स होती हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से। मेटल्स बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन विद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, नॉन मेटल की भी और मेटलाइट्स की भी। तो डिफरेंस भी अगर बेटा पेपर में भी आ जाए तो यही आप लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। ऑल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल। जितने भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे मेटल्स होती हैं। उसके बाद मेटल्स, तमाम मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ये गुड कंडक्टर होती हैं बेटे, यानी ये करंट को अपने अंदर से पास होने देती हैं। उसके बाद मेटल्स जितनी भी होती हैं ये सॉलिड होती हैं, इनकी डेंसिटी हाई होती है, यानी ये वजनी होती हैं। और मेटल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनकी लस्चरस सरफेस होती है, चमकीली। मेटल्स की जो बेटे सरफेस होती है वो चमकीली शाइनिंग सरफेस होती है। लस्चरस या फिर शाइनिंग का वर्ड भी यहाँ आप यूज कर सकते हो, लस्चरस और शाइनिंग सरफेस। उसके बाद बेटे एग्जांपल्स हैं आपके पास सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, औरम। औरम बेटे गोल्ड को कहते हैं, गोल्ड हो गया। फिर हम Fe आयरन का फार्मूला है, ETC। ये जितनी भी हैं ये सारी आपके पास मेटल्स हैं। उसके बाद बेटे नॉन मेटल्स के ऊपर आ जाएं। नॉन मेटल्स बेटा जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारी नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स आपने पढ़ा था गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। यानी जो आपने मेटल्स पढ़ी हैं ये सारी नॉन मेटल इनका रिवर्स होती हैं। नॉन मेटल बेटे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल्स होती हैं ये सॉलिड होती हैं, जबकि नॉन मेटल ये लिक्विड या गैस होती हैं। मेटल्स का बेटे आपने पढ़ा था इनके अंदर जो इनकी डेंसिटी होती है वो हाई होती है, जबकि नॉन मेटल की लो डेंसिटी होती है। मेटल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, जबकि इनके अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं एज कंपेयर टू मेटल। उसके बाद बेटे इनकी शाइनिंग या लस्चरस सरफेस थी, जबकि नॉन मेटल की सरफेस जो होती है वो बेटे डल होती है, यानी मबहम होती है, अट्रैक्टिव या चमकीली नहीं होती। एग्जांपल्स हैं बेटे आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन और ऐसी ETC। ये जो है आपके पास इनकी एग्जांपल्स हैं बेटे। उसके बाद आ जाए मेटलाइट्स पर। मेटलाइट्स बेटे ऐसे एलिमेंट यानी ये डुअल नेचर रखने वाले होते हैं, ये मेटालिक भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटालिक के तौर पर भी बिहेव कर सकते हैं। तो ऐसे एलिमेंट को मेटलाइट्स कहते हैं। एलिमेंट्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट जिनके पास मेटल या नॉन मेटल दोनों की खसूसियात हों उनको बेटा हम मेटलाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास बोरोन, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, मरकरी, इसको Hg इसका फार्मूला है बेटे, आर्सेनिक का Ar है, और टेलुरियम और पोलानियम बेटा ETC। ये जितने भी हैं आपके पास ये सारी मेटलाइट्स हैं। सो बेटा आज का लेक्चर इतना ही है। अगर हमारी वीडियो आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, सो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुँचते रहें। वास्सलाम, शुक्रिया।